असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारे ब्रह्मांड में दिव्य ध्वनि की तरंगें उत्पन्न हो रही है। चारों ओर दिव्य ध्वनि मंत्रों के रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, तरंग रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। अपना ध्यान ब्रह्मांड के विस्तार पर रखते हुए इन दिव्य ध्वनियों का अनुभव करें, उनकी तरंगों का अनुभव करें, दिव्य ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। दोनों कान पूर्ण रूप से खुले हुए रखते सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। ब्रह्मांड के विस्तार पर ध्यान टिकाए हुए रखते हुए दोनों कान से सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें।
जो कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है वह दिव्य ध्वनि है। उस निराकार दिव्य परमात्मा से उत्पन्न होती हुई सूक्ष्म ध्वनि जो हर स्थान में सृष्टि के कण कण में यह ध्वनि उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे इसी ध्वनि को ओम के रूप में सुनने का प्रयास करें। मानो सारी सृष्टि की ध्वनि एकजुट होकर एक जगह मिलकर ओम की ध्वनि को उत्पन्न कर रही है। दूर से आती हुई ओम की ध्वनि और उस ध्वनि के साथ अपने मन में भी उसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हुए ब्रह्मांड की ओम की ध्वनि के साथ लय करते जाएं। ब्रह्मांड में दिव्य ओम की ध्वनि और मन से उत्पन्न की गई ओम की ध्वनि दोनों को मिलाकर एक कर दें। ब्रह्मांड के ओम के लय के साथ ही अपने मन से उत्पन्न ओम का लय करते जाएं। इन दिव्य ध्वनियों के लयबद्ध होने पर हमारा संबंध सारे विश्व में व्याप्त परमात्मा से हो जाता है ओम की ध्वनि के माध्यम से। अपने मन में से उत्पन्न करते हुए ओम की ध्वनि को मन के बाहर जाकर विश्व के ओम की ध्वनि के साथ एक होता हुआ देखें और विश्व से उत्पन्न होते हुए ओम की ध्वनि को दूर से अपनी ओर आता हुआ मन के अंदर प्रवेश करने के पश्चात मन में से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती हुई देखें। मन से उत्पन्न ओम की ध्वनि को बाहर जाता हुआ और बड़ा होता हुआ, विशाल होता हुआ सारे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखें और उसी विशाल ओम को ब्रह्मांड से अपनी ओर आता हुआ संकुचित होते हुए मन के अंदर प्रवेश कर मन में उसी ओम की ध्वनि को उत्पन्न होता हुआ अनुभव करें। मन के अंदर से ब्रह्मांड में जाते हुए ओम को देखें। ब्रह्मांड से
मन की ओर आते हुए उसी ओम का अनुभव करें। इस अंदर से बाहर जाते हुए और बाहर से अंदर आते हुए ओम को दिव्य ध्वनि के द्वारा सुनने का प्रयास करें। एक लहर की तरह हमारे अंदर से ओम बाहर की ओर जाता हुआ अनुभव करें। सागर के लहर की तरह ओम को भी मन में से लहर की तरह बाहर जाता हुआ और सारे विश्व में उस लहर को फैलता हुआ अनुभव करें। और उसी ओम के लहर को बाहर से आता हुआ अपने अंदर सारे शरीर में लहर के रूप में अनुभव करें। हमारे अंदर से एक लहर, दिव्य लहर बाहर की ओर जाकर ब्रह्मांड में फैलती हुई और वही दिव्य लहर बाहर से हमारे अंदर आती हुई एक लयबद्ध तरीके से इसका अनुभव करें। जिस प्रकार सागर की लहरों में एक पैटर्न होता है, उसी प्रकार इस दिव्य लहर की एक पैटर्न का अनुभव करें। अंदर से दिव्य लहर बाहर की ओर जाती हुई और बाहर से दिव्य लहर अंदर की ओर आती हुई। अब इसी लहर को जो बाहर से ब्रह्मांड से हमारे अंदर आ रही है, उसे सफेद दिव्य प्रकाश रूप से देखने का प्रयास करें। सारे विश्व में फैली हुई यह दिव्य लहर सफेद प्रकाश रूप से देखने का प्रयास करें। और यह संकुचित होकर हमारे सिर के बीच के भाग से प्रवेश कर रही है। सारी सृष्टि में व्याप्त दिव्य प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेज प्रकाश संकुचित होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर एक दिव्य किरण के रूप में हमारे सिर के मध्य भाग, सिर के बीच के भाग से प्रवेश हो रही है। और धीरे धीरे सिर के अंदर यह तेज दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। सिर के बीच के भाग से सारे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश संकुचित होकर दिव्य किरण रूप से
सिर में प्रवेश करने के पश्चात धीरे धीरे सारे सिर में फैल रहा है। अपने सिर में ध्यान दें। सारे सिर के अंदर तेज दिव्य प्रकाश सफेद रंग का फैल चुका है। आपका सिर बाकी शरीर से अलग, जिसके अंदर एक तेज दिव्य प्रकाश सारे सिर मंडल में फैला हुआ। और धीरे धीरे इस प्रकाश को अपने मुख मंडल में भी फैलता हुआ अनुभव करें। सारे सिर में फैलने के पश्चात धीरे धीरे नीचे की ओर मुखमंडल में फैलता हुआ अनुभव करें। सारे चेहरे पर, सिर में मानो वहां पर सिर और चेहरा है ही नहीं, एक गोल आकार से दिव्य प्रकाश सूर्य के समान गोलाकार शरीर के धड़ के ऊपर, जहां सिर और मुखमंडल होता है वहां सिर और मुखमंडल के स्थान पर सूर्य से भी अधिक तेज प्रकाश से प्रकाशित अपने ही चेहरे के स्थान पर निराकार निर्गुण शुद्ध दिव्य प्रकाश ही प्रकाश गोल आकार में, जैसे हमारे शरीर के धड़ के ऊपर किसी ने आसमान से सूर्य को नीचे लाकर वहां पर रख दिया हो। अब धीरे धीरे इसी दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के निचले हिस्से में फैलता हुआ अनुभव करें। अपनी छाती में दोनों हाथों की ओर इस दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। दोनों हथेलियों तक सफेद रंग से प्रकाशित इस दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। सिर में, चेहरे पर, मुखमंडल में, गर्दन में, दोनों हाथों में और छाती में सफेद रंग के तेज दिव्य प्रकाश का फैलाव। इसे और नीचे जाता हुआ शरीर के नीचे के हिस्से में फैलता हुआ अनुभव करें। छाती से नीचे, पेट के आसपास, कमर में और नाभि तक इसे फैला हुआ अनुभव करें। सिर से लेकर कमर के हिस्से तक, नाभि तक
सफेद रंग के दिव्य प्रकाश को फैला हुआ देखें। आपका आधा शरीर नाभि से ऊपर सिर तक स्थूल शरीर के जगह सूक्ष्म शरीर स्थापित हो चुका है। यह प्रकाश युक्त शरीर है, यह दिव्य शरीर है, स्थूल शरीर नहीं। सिर से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर सिर तक स्थूल शरीर की जगह प्रकाश रूप शरीर स्थापित हो चुका है। अपने आधे शरीर को तेज प्रकाश से प्रकाशित अनुभव करें, जिसमें कोई वजन नहीं, जिसका स्थूल रूप समाप्त हो चुका है। मानो एक दिव्य प्रकाश कमर के ऊपर रख दिया गया हो। आधा शरीर कमर से नीचे तक स्थूल शरीर है और कमर से ऊपर सूक्ष्म शरीर। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित सिर से लेकर कमर तक हल्का फुल्का, जिसमें सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, कोई स्थूलता नहीं। और कमर से नीचे स्थूल शरीर। इस दिव्य अनुभव का आनंद ले। नाभि से नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर, तटस्थ, जैसे शिव जी का हो। और नाभि से ऊपर दिव्य प्रकाश का शरीर ब्रह्मांडीय शक्तियों से समाहित हुआ यह दिव्य प्रकाश शक्ति का स्वरूप है। नीचे के शरीर का हिस्सा शिव का, कमर से ऊपर के हिस्से का शरीर शक्ति का। शिव और शक्ति का एक अद्भुत मिलन। यह दिव्य प्रकाश सिर से लेकर कमर तक जो फैला हुआ है, यही चंचल है, यही सृष्टि की रचना रचता है, यही जीवन की परिस्थितियों की रचना रचता है, क्योंकि यह शक्ति का स्वरूप है।
इस आधे शरीर के द्वारा जो दिव्य प्रकाश तेज प्रकाश से प्रकाशित हुआ है, सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। इस आधे शरीर में इतना तेज है कि सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। स्थूल शरीर पर सूक्ष्म शरीर, आधा शरीर स्थूल आधा शरीर सूक्ष्म, नीचे का हिस्सा शिव का, ऊपर का हिस्सा शक्ति का। एक अद्भुत अनुभव अब धीरे धीरे इसी दिव्य प्रकाश रूप शक्ति स्वरूप को नीचे के हिस्से में भी फैलता हुआ अनुभव करें। कमर के नीचे के हिस्से में दोनों पांवों की ओर घुटनों से होते हुए इस प्रकाश को दोनों पांवों तक फैलता हुआ अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक अब आपका शरीर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है। सारा शरीर तेज सफेद रंग के प्रकाश से प्रकाशित, जिसमें कोई स्थूलता नहीं रही, पूर्ण रूप से सूक्ष्म हो चुका है, प्रकाश युक्त हो चुका है, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। सारा शरीर सिर से लेकर पैर तक प्रकाश शरीर, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस प्रकाश शरीर में समाई हुई है, क्योंकि यही दिव्य प्रकाश सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। इस दिव्य प्रकाश में सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति है। सृष्टि को चलाने की भी शक्ति है और सृष्टि का नाश भी यही दिव्य प्रकाश करती है। सिर से लेकर पैर तक अपने ही शरीर को, जो स्थूल शरीर था, उसे दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। अपने ही शरीर से, तेज प्रकाश युक्त शरीर से दिव्य किरणों को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। अपने शरीर से चारों ओर दिव्य किरणों का प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। इस प्रकाश युक्त जो शक्ति का स्वरूप है, इसने शुद्ध परब्रह्म परमात्मा शिव रूप को अपने ही प्रकाश के अंदर छुपा लिया है। चंचल सृष्टि की उत्पत्ति का यह शक्ति रूप कारण
इसने शुद्ध चेतन ब्रह्म को, जो शिव रूप है, उसे अपने ही प्रकाश से ढक दिया है, छुपा लिया है। वह कहीं गया नहीं, वही है जहां था, परंतु इस तेज दिव्य प्रकाश से वह ढका हुआ है। दिव्य प्रकाश चंचलता का प्रतीक है। इसी चंचलता के कारणवश हम हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसी चंचल शक्ति के द्वारा हम जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हमारी शक्ति का आधार यही दिव्य शक्ति है। दिव्य प्रकाश रूप शक्ति हमारे जीवन को भी चलाने वाली है। हम पूर्ण रूप से अपने ही जीवन के अधिकारी हैं। सारे शरीर में फैले हुए इस शक्ति स्वरूप दिव्य प्रकाश का आभास करते हुए शुद्ध, शांत तथा चंचल इस स्थिति में, इस अनुभव में, इस भाव में कि मैं पूर्ण रूप से दिव्य प्रकाश युक्त हूं और ब्रह्मांडीय शक्तियों का मालिक हूं। मैंने ही मेरे जीवन का निर्माण किया, मैं ही मेरे जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करता हूं। इस भाव में स्थित रहते हुए आप अपने जीवन के लिए कोई भी संकल्प करें, वह संकल्प पूर्ण होगा। कोई भी दिव्य इच्छा करें, वह दिव्य इच्छा पूर्ण होगी। उस संकल्प में, उस दिव्य इच्छा में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए और दूसरों के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। सभी की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए जब इस भाव में संकल्प होगा तो वह संकल्प अवश्य ही अभिव्यक्त होगा, हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, वह पूर्ण होगा। क्योंकि हम उस पूर्ण से ही उत्पन्न हुए पूर्ण है और उसी पूर्ण का संकल्प पूर्ण होता है। पूर्ण से उत्पन्न संकल्प पूर्ण रूप से अभिव्यक्त भी होता है। अपने इस दिव्य तेज सफेद प्रकाश युक्त शरीर का अनुभव, सूक्ष्म शरीर का अनुभव
अभी शरीर में इतना तेज प्रकाश के इतने तेज का अनुभव करें कि उसके द्वारा तेज किरणें सारी सृष्टि में फैल रही है और सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रही है। शक्ति स्वरूप यह दिव्य तेज, इसमें छुपा हुआ शिव जो इस तेज से अलग भी नहीं है, फिर भी इस चंचल दिव्य प्रकाश के पीछे छुपा हुआ है। अपने ही इस दिव्य तेज का अनुभव करते रहने पर शरीर के रोम रोम में एक हल्का फुल्का स्पंदन अनुभव करें। इस दिव्य अनुभव को पूर्ण रूप से आनंद के साथ, एक दिव्य भाव के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ अनुभव करने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे इस दिव्य प्रकाश को पैरों से वापस ऊपर की ओर उड़ता हुआ अनुभव करें। शरीर की ओर, शरीर के ऊपर, सिर की ओर इसे ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे जहां से यह ऊपर उठ चुका है वहां पर स्थूल शरीर को अनुभव करते रहें। पैरों से ऊपर की ओर यह दिव्य प्रकाश जाता हुआ घुटनों से ऊपर, कमर से भी ऊपर की ओर जाता हुआ और सिर तक आकर सिर के बीच के भाग में यह बिंदु रूप से स्थित हो चुका है। सारे शरीर से अपने आप को खींचकर सिर के बीच के भाग में प्रकाश बिंदु के रूप में स्थित हो चुका है। यहीं पर आपकी सारी शक्तियां, दिव्य शक्तियां, दिव्य अनुभव स्थित रहेंगे। ध्यान सिर के ऊपर बीच के हिस्से में एक दिव्य बिंदु प्रकाश रूप से जो अभी अभी आपको एक दिव्य अनुभव करवाया था, सारे शरीर में फैलकर और अब संकुचित होकर
सिर के बीच के भाव में स्थित हो गया। धीमी और गहरी सांस लेते हुए अपने स्थूल शरीर का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक अपने स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए सिर के बीच के भाग में इस बिंदु रूप प्रकाश का भी आभास करें, इसका भी अनुभव करते रहें। यह बिंदु प्रकाश रूप जो सिर के बीच के भाग में स्थित है, आपकी शक्तियों का स्तोत्र है। आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपका मार्गदर्शन यही करने वाली है। आप जब चाहें तब इस दिव्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इस बिंदु स्वरूप प्रकाश को हर समय सिर के बीच में स्थित रहा हुआ अनुभव करें। इसके दर्शन होने पर इसका आभार प्रकट करें। अपने आप को इस दिव्य प्रकाश के समक्ष पूर्ण भाव से समर्पित कर दें। अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। गहरी सांस लेते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर, मसलकर आंखों पर लगा लें और आंखों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखों को भी ढीला छोड़ दें। हाथ पांव खोलकर तनाव मुक्त हो जाएं।
किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो? ईश्वर प्राप्ति के 4 स्टेजेस बताए गए हैं। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है कि अपने स्वरूप को जानने तक के 4 स्टेजेस बताए गए हैं। स्थूल आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, भावात्मा और भावातीत आत्मा। हम सब किसी न किसी रूप से उस ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं। सबसे पहले जो स्थूल आत्मा स्टेज है वह है स्थूल रूप से पूजा पाठ करना। हम मंदिर में जाते हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, घर में पूजा रूम में भगवान के फोटो की पूजा करते हैं, स्थूल रूप से पूजा, यज्ञ आदि करते हैं। ये भी स्थूल रूप से पूजा हुई। तीर्थ में जाना, इसके भी कई भाग हैं। एक है एक भगवान के किसी रूप की, आकार की पूजा करना। दूसरा है कि किसी रूप और आकार की नहीं है, यंत्र की पूजा करना जिसमें भगवान का रूप नहीं है, यंत्र की पूजा। और तीसरा है मंत्र आदि के द्वारा माला फेरना, मंत्र, भगवान का नाम लेना। ये सब स्थूल आत्मा की पूजाएं हैं। स्थूल रूप से पूजा करना है, ये सबसे पहली सीढ़ी है। और अक्सर लोग इसे किसी न किसी रूप से करते ही हैं। नेक्स्ट लेवल में जब और आगे बढ़ना हो आध्यात्मिक मार्ग में, यहां तो हम सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास रखते हैं कि वो कहीं है, और तभी उसकी एक मूर्ति, उसका एक रूप, उसका एक आकार, उसकी पूजा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं तो होगा। वही है ना, जब फोटो या पत्थर की मूर्ति के सामने हम पूजा कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं होगा, वो उसको माध्यम बना करके पूजा पाठ कर रहे हैं। यह है स्थूल आत्मा। नेक्स्ट लेवल में सूक्ष्म आत्मा। वहां पर स्थूल की पूजा नहीं होती, वहां पर सूक्ष्म रूप से पूजा होती है। ध्यान के द्वारा मन के अंदर किसी भगवान की मूर्त, कोई प्रकाश या मंत्र जाप के द्वारा जो हम स्थूल रूप से करते हैं वही हम सूक्ष्म रूप से मन के अंदर करते हैं। ये नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और जब ये करने लग जाते हैं सूक्ष्म पूजा पाठ, तब स्थूल रूप की पूजा पाठ में मन कम लगने लगता है। तब सूक्ष्म रूप से ही पूजा पाठ में मन लगता है। हरदम उसकी इच्छा करती है कि आंख बंद करके ही
अगर किसी की भगवान कृष्ण में श्रद्धा है तो आंख बंद करके वो भगवान कृष्ण की मूर्त को ही देखता रहता है। किसी की राम में है या शिव में है तो उसकी इच्छा करती है कि मैं आंख बंद करके उनको देखती रहूं, आंख बंद करके ही उनकी पूजा करती रहूं, आंख बंद करके ही उनका नाम लूं, मंत्र जाप करूं। यह सूक्ष्म रूप से ईश्वर की ओर बढ़ना हो जाता है सेकंड स्टेज में। जब यहां मन टिकने लगता है तब स्थूल रूप से पूजा पाठ कम हो जाता है। उसकी इच्छा इतनी अधिक नहीं करती कि रिचुअल्स में, कर्म कांड में इंटरेस्ट कम हो जाता है। किसी मंदिर जाने में भी उसका इतना आकर्षण, इंटरेस्ट नहीं रहता जितना पहले था। और कई लोग इसको गलत मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, आजकल मंदिर जाने की इच्छा नहीं करती, भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं करती, लेकिन हरदम उनकी इच्छा करती है कि आंख बंद करके मैं भगवान की मूर्त को देखते रहूं। तो यह एक अच्छी स्थिति है, हायर लेवल की स्थिति है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष छोड़ करके यह ईश्वर के नजदीक जाने की प्रक्रिया है, एक नेक्स्ट स्टेप। और जब तक पहला स्टेप नहीं छोड़ेंगे तब तक दूसरे स्टेप में भी हम स्थित नहीं हो सकते हैं। तो स्थूल आत्मा से सूक्ष्म आत्मा, ये सूक्ष्म आत्मा हो गई मन के अंदर। फिर धीरे धीरे जब और आगे बढ़ने की इच्छा होती है तब भावात्मा, भावात्मा में आंख बंद करते हुए भी और आंख खुली रखते हुए भी वो हर समय ईश्वर का ध्यान ही करता है। सब कुछ करते हुए भी ईश्वर का ध्यान करता है, सब कुछ क्रियाएं करते हुए, कर्म करते हुए भी ईश्वर को ही देखता है। भावना के द्वारा हर समय, हर क्षण भावना उत्पन्न होती रहती है। आंख खुली हो या आंख बंद हो, मंदिर में बैठा हो या कहीं शादी ब्याह में, पार्टी में गया हो, हर समय भावना उसकी ईश्वर की चलती रहती है किसी न किसी रूप से। ये और हायर लेवल की हो गई भावना के द्वारा, भावात्मक। और जब यह भावना तीव्र गति की हो जाती है, बढ़ते 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 24 घंटे किसी न किसी रूप में, लेडीज को खाना बनाने के समय, आदमियों को ऑफिस में बैठे हुए काम करते हुए भी, हर समय किसी न किसी रूप से जब ये भाव, ब्रह्म भाव, ईश्वर भाव, सर्वम ब्रह्मम का भाव बनने लग जाता है, तब यह बहुत नजदीक की स्थिति हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है तब भावतीतात्मा धीरे 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 उसमें इतना स्थित हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि यह भाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उस भावातीत स्थिति में वह स्थित रहते हुए जीवन व्यतीत करता है। यह अल्टीमेट एनलाइटेंड स्टेट होता है। इस प्रकार 4 सीढ़ियां बताई गई है। जैसे किसी को शादी करनी हो, शादी करने से पहले लड़की की बायोडाटा आती है, लड़के की बायोडाटा आती है, फोटो देखते हैं। वो पहले का स्टेज हो गया, स्थूल आत्मा। कभी तिरुपति जाता है, कभी हरिद्वार जाता है, कभी घर में पूजा रूम में पूजा करता है, कभी कृष्ण को याद करता है, कभी राम को याद करता है।
के बायोडाटा देखता रहता है। फिर एक कोई हमारे जैसे गुरु मिल जाता है, कहता है इसको पसंद कर लो एक, तो सबको छोड़ के एक में मन डाल लेता है वो। फिर हरदम उसकी जब सगाई हो जाती है तो वो सूक्ष्म आत्मा में चला जाता है। हर समय वो उससे बात करने की इच्छा करती है, उससे मिलने की इच्छा करती है, भावना जाग जाती है। तो उस भावना के जागने से धीरे धीरे वो भावात्मा की ओर चला जाता है। वो शादी होने के पहले तक, शादी होने वाली है, उससे मिलना है, बात करना है, मस्त इच्छा करती है हरदम उससे बात करें, उससे मिले। और धीरे धीरे शादी के नजदीक तो उसको हर किसी में वही दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं। लड़का लड़की पागल हो जाते हैं। ये तीव्र भावना यही होता है जब ईश्वर की बहुत चाहना होती है। तो जैसे मैंने कहा कि हर जगह हर कार्य करते हुए उसे वही वो दिखता है। कोई फोन आता तो लगता है कि उसके का फोन आया होगा। और जब 7 फेरे होने के पश्चात पति पत्नी बन जाते हैं, शादी हो जाती है, कुछ दिन तक अच्छी भावना रहती है, हनीमून जाकर आने तक। उसके बाद में भावना नहीं रहती है, भावतीत हो जाता है। वो एनलाइटेंड स्टेट है। भावतीत, वहां पर उसे यह भी याद नहीं करना पड़ता कि मेरी शादी हुई है क्या। महेंद्र सिंह जी को कितने साल हो गए शादी होकर के? और 4 महीने में 30 हो जाएंगे। 30 साल में आपने कितनी बार याद किया कि आपकी शादी हुई है, आप शादीशुदा है? सामने देख के याद करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो आपने कभी याद नहीं किया? हर टाइम अंदर रहते हैं। ये एनलाइटेंड है। जिस प्रकार शादी होने के पश्चात शादीशुदा व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई, और याद न करने पर भी उसको पूर्ण विश्वास हर समय 24 घंटे रहता है कि मैं शादीशुदा हूं। शादीशुदा हूं याद न करते हुए भी रहता है ना, कभी नहीं बोलते हम। और कोई डाउट भी नहीं आता है कि अरे मैंने तो याद ही नहीं किया आज कि मैं शादीशुदा हूं। वो डाउट भी नहीं है। ये क्या स्थिति है? ये किस प्रकार की स्थिति है? कि जिस चीज को याद न करने पर भी हम उसे एक क्षण के लिए भूले भी नहीं है, उसे अलग। तो जो भी स्पिरिचुअल रिट्रीट में आना चाहते हैं, 24 की सुबह से लेकर 25 की शाम तक हम सब साथ रहेंगे 2 दिन के लिए। स्पिरिचुअल रिट्रीट में स्पिरिचुअल मस्ती भी होती है, इवोल्यूशन भी होता है, परमात्मा के साथ संपर्क होने की एक प्रक्रिया होती है। और हमारे रूटीन से हट करके कहीं जाते हैं तो हम 24 घंटे उसी में रहते हैं, तो उसका एक असर ज्यादा अच्छा होता है। और जब वापस आते हैं तो दिव्यता को साथ में लेकर के आते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड वो यहाँ पर प्रेम जी अग्रवाल है, प्रीति है, उनसे डिटेल्स ले लें। हम अब सब जीवों की प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।